नमस्कार मित्रों। आज हम स्पिरिचुअलिटी विथ एस्ट्रोलॉजी इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। ये सब्जेक्ट में मैंने एक सर्कल बनाए हैं, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये सूर्य है। एस्ट्रोलॉजी कनेक्टेड मीन्स अगर आपका सूर्य बलवान है, अगर हमारा सूर्य कुंडली में बलवान है तो सारे पाप ग्रह अस्त हो जाते हैं। जो भी सूर्य के साथ बैठे रहते हैं उनका कोई असर नहीं रहता है। सूर्य बलवान होने के कारण हम जीवन में जो चाहे वो बहुत कुछ, अच्छे घर में बैठा हुआ तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा विषय है, ये हमारी आत्मा है। अगर आपकी आत्मा बलवान हो जाती है, अगर आपकी आत्मा को आप पूरी एनर्जेटिक कर देते हैं, तो आप इस यूनिवर्स पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। स्वयं के जीवन में विजय प्राप्त करना मतलब क्या? आप अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा समझ सकते हैं जो हमने कभी समझा ही नहीं। इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है आपको। लेकिन यहाँ से कनेक्शन कैसे होगा? क्योंकि ये इतने जन्म हैं, अरबों खरबों जन्म से हम आते जा रहे हैं धरती पर। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, सब समय हम थे और आज कलयुग में भी हम हैं। हर समय थे हम। ये लाखों करोड़ों साल बीत गए, हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस इतना ही कार्य कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम है अब हम कहाँ हैं, क्योंकि ये सब माया के पर्दे हैं। ये आत्मा के ऊपर इतने पर्दे हम लगा चुके हैं, क्योंकि इतने कर्म हम, पाप पुण्य और अलग अलग टाइप के सारे कर्म हम कर चुके हैं। आत्मा एक पवित्र प्रकाश है और कर्म हमारे किस टाइप के हैं उस हिसाब से इसके ऊपर हम ढकते चले गए हैं। और आज हम हमारे ही शरीर, ये आप शरीर भी समझ सकते हैं, हमारे ही शरीर में हमारी आत्मा से हमारा कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें मेडिटेशन सीखना पड़ता है, अध्यात्म सीखना पड़ता है, हमें बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है, भक्ति सीखनी पड़ रही है, सब सीखना पड़ रहा है आज की युग में, क्योंकि हमारे ही आत्मा से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। माया से कनेक्शन बहुत आसान हो रहा है। ये माया, आप माया की तरफ जा रहे हैं। माया से कनेक्शन बहुत आसान है। 1 मिनट में आप ऑनलाइन किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। माया का इतना प्रभाव है, टेक्नोलॉजी का इतना प्रभाव है, राहु का इतना प्रभाव है आज की तारीख में कि आप किसी से भी बहुत विद इन ए मिनट कनेक्ट हो सकते हो। एक ज़माना था जब इसी तरह हम हमारी आत्मा से विद इन ए सेकंड कनेक्ट हो जाते थे। शायद वो सतयुग या द्वापर युग रहा होगा। मुझे उस युग के बारे में तो मैं अब इतना नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन एक प्योरिटी, जब हम शुरुआत में अपनी आत्मा से जब जन्मे होंगे धरती पे, तब इतना कनेक्शन होता था। तभी हम सन्यासियों, संतों के बारे में जो भी बातचीत हम सुनते हैं कि सच में ऐसा होता था क्या, सच में इधर से उधर लोग चले जाते थे क्या, उड़ के चले जाते थे क्या, वो सब होता था। क्योंकि वो टाइम पे वो आत्मा से इतना कनेक्शन ईजी था। आज हम खुद से कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। बस हमें इस वीडियो में हम यही समझना चाह रहे हैं, आखिर हम हैं कहाँ अब। यहाँ पर हो सकते हैं आप, यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। हमें ये मालूम करना होगा अब हमारे जीवन में कि आखिर हम इतने जन्म आ रहे जा रहे हैं तो हम हैं कहाँ। अगर हम ये नहीं खोजेंगे तो हम कभी खुद को खोज नहीं पाएंगे, खुद के आत्मा को खोज नहीं पाएंगे। हम आज मेडिटेशन 10-10 मिनट हम कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम माया के जाल में हैं। ये पूरा माया का जाल है और ये हम एक दिन में नहीं बनाए कुछ भी, बहुत लंबे समय से हमारे मस्तिष्क पे, सबकॉन्शियस माइंड पे बनता चला जा रहा है, तभी बना है इतना माया का जाल। और इतना आसान नहीं है जितना हम बोल लें कि हम माया से दूर होने की कोशिश कर सकते, नहीं है अब आसान, क्योंकि बहुत जन्म ले लिए हमने माया के साथ में ही और उससे ही कनेक्ट होते गए हैं। अगर अब हम हर जन्म में ये कोशिश करें कि नहीं मुझे आत्मा से कनेक्ट होना है, मुझ में अध्यात्म जरूरी है, तो हो सकता है, यदि ऐसे कोई भी व्यक्ति हो तो हो सकता है कि वो बहुत पास हो, इस सर्कल के बहुत पास हो सकते हैं। यदि हर जन्म में वो ये सोचते कि नहीं मुझे आत्मा से कनेक्ट होना है। कैसे कनेक्ट होंगे ये सब हम बाद में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि हम कहाँ हैं और माया के जाल में कैसे फंस गए हम। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अर्जुन का के बेटे अभिमन्यु जिस तरह एक चक्रव्यूह में फंस गए थे, उन्हें निकलना नहीं आ रहा था, आज हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी है।
हम ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं कि आज आप कितना भी चाहो तो आप पैसे से मोह नहीं हटा पाओगे, कितना भी चाहो तो बंगले गाड़ियों से हमारा मोह नहीं हटता है। जीवन के अंतिम समय तक हम जुड़े रहते हैं हर चीज़ से। उसका भी कारण है कि हम वानस्पत आश्रम, पहले के ज़माने में वानस्पत आश्रम में लोग चले जाते थे, एक समय के बाद गृहस्थ आश्रम, बीच में 2 आश्रम, बाद में पहले बाल आश्रम वगैरह, ऐसे करके 4th आश्रम जो था वानस्पत आश्रम था। तो बेटे, बहू, बेटी, जवाई, प्रॉपर्टी सब छोड़ के एक दूर जाके लोग जीवन व्यतीत करते थे। यही कारण था कि उनके लिए थोड़ा आसान था अध्यात्म से कनेक्ट होना, आत्मा से कनेक्ट होना। हमारे लिए नहीं आसान है, क्योंकि हम ये माया के जाल में से बाहर नहीं आ सकते हैं। हम यहीं बैठ के अध्यात्म कर रहे हैं, हम यहीं बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हम थोड़ा मेडिटेशन अध्यात्म करेंगे तो हम कनेक्शन में रहेंगे आत्मा के। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ आपको कि कितना भी अध्यात्म हो जाए, कितना भी आप गहराई से अध्यात्म का अध्ययन कर लें, बहुत मुश्किल है इस माया के जाल से बाहर आना। अब आपके लिए, हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है। कितना भी बड़ा आध्यात्मिक इंसान हो सकता है कि उनका आत्मा का कनेक्शन ज़्यादा हो, या वो हर जन्म में वैसे ही करते आ रहे हैं कि नहीं मुझे आत्मा से कनेक्ट रहना है, तो ज़रूर हो सकता है कि वो यहाँ पर हो। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं है, ये केवल एक इंसान के बारे में बात है कि हम एक इंसान हैं और हम ऐसा क्यों हमारे साथ होता चला आ रहा है। तो इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ ये अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर हम कहाँ हैं, और हमें खुद को खोजना होगा। क्यों खोजना होगा? क्योंकि हम हमेशा आ रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, मन में लोगों को बसा रहे हैं, हर टाइम हम दूसरों के बारे में ही सोचते चले जा रहे हैं, और एक दिन जब हम जाते हैं तो हम अकेले चले जाते हैं संसार से बाहर। जब हमें अकेले ही जाना है तो हमें इतना क्यों संसार से कनेक्शन रखना है? ये सब बातों पे हमें एकांत में बैठ के अपने स्वयं के साथ चर्चा करनी होगी। कुछ आत्मा का अध्ययन आपको स्वयं अकेले बैठ के करना होगा, तभी ये आकाशीय शक्तियों से आप जुड़ पाएंगे। तब ही हम ये समझ पाएंगे कि आखिर हमें आत्मा का अध्ययन क्यों करना है। बहुत तकलीफ की बात है ये कि आत्मा यहाँ है और हम कहीं और हैं, और ये जो कहीं और है वो सिर्फ माया है। आज के युग में आप माया से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत आसान है। 20-30 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी, बंगले, प्लॉट, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा, हम सब मिल जाता है। 40 साल, 50 साल, इससे ज़्यादा क्या। लेकिन 30 जन्म ले लेंगे तो भी हम आत्मा से कनेक्ट हो पाएंगे क्या? इसकी गारंटी नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। मैं मेरे बारे में आपको बताती हूँ। मेरा नाम सुनीता मानधने है। 30 इयर्स मैंने मेडिटेशन किया है, और कितनी ही रातें मैंने 2010 तक रातों में बहुत साधना की है। तो यदि मैं बोलूँ कि मैं आध्यात्मिक हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ 30 साल के आप 100 साल जी लो, 100 साल अध्यात्म के साथ कनेक्ट हो जाओ, फिर भी कहीं ना कहीं आपका माया का टच रहेगा। हाँ, ये खुशी की बात है, अगर आप अध्यात्म के साथ जीते हो तो आपके डायरेक्शन जीवन के सही रहते हैं। हम किसी गलत डायरेक्शन में कभी नहीं जा सकते। फिर अध्यात्म प्लस भौतिक जगत भी जिया जा सकता है। भौतिक जगत में आप जीते जीते जितना ज़्यादा समय अध्यात्म को देते हो, तो आपका ये डायरेक्शन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ये बिल्कुल तय बात है, इसकी गारंटी ली जा सकती है कि हम कहीं भी ऐसे राह पे नहीं चलेंगे यदि अध्यात्म आत्मा का अध्ययन हम रेगुलर करते रहेंगे। तो ये अध्ययन कैसे करना है, क्या करना है, हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं बार बार, इसका मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको डिटेल्स में अगले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, और आशा करूंगी कि आप स्वयं के बारे में अध्ययन करें, चिंतन करें, क्योंकि ये सब लोग तो बार बार हमें मिलते ही जा रहे हैं। जितने भी मिल रहे हैं सब बार बार मिल रहे हैं, अलग अलग रूपों में मिल रहे हैं। कर्मों के बंधन से हम जुड़े हुए हैं बोल के सब हमें बार बार मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स पे हम वापस आएंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत हार्दिक आभार।